राशन बहुत दूर जाइल पांडरी पानी लाने के लागिन 1 सप्ताह में देल राशन। वोट है 13 तारीख के, मालूम है गांव में कोनो चीज का समस्या दूर नहीं होते। अबरी के चुने है? कमल छाप में जिंदे अच्छा, दिक्कत हो जाएला। कभी मुखिया विधायक सांसद गांव में आ हैं? मुखिया आवे लेकिन विधायक नहीं आए है यहाँ। और विधायक के खान जानो थी जाने तो, लेकिन तो वो आबे नहीं कही रहे, जितलक से खान ले यहाँ आबे नहीं कही रहे विधायक। अबरी वोट है। लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में नेता लगातार घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहां पर नेताओं का आना तो छोड़िए, नेता इस गांव के नाम तक सुने नहीं होंगे। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं सिमडेगा समाचार। अभी हम सिमडेगा जिला मुख्यालय से महज करीब करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर मैरमडेगा पंचायत अंतर्गत पहाड़ टोली गांव में है। यह गांव आजादी के बाद से आज तक कई मूलभूत सुविधाओं से अछूता रहा है। यह गांव पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसका पहाड़ टोली गांव नाम पड़ा है। यह गांव में आज भी जंगली हाथियों का आगमन लगातार होता है। हाथियों द्वारा इस गांव को लगातार अपने चपेट में लेते हैं और विभाग द्वारा मुआवजा के नाम पर खाना पूर्ति कर दी जाती है। गांव में सबसे बड़ी जटिल समस्या बिजली है। यह समस्या आज से नहीं, आजादी के बाद से लेकर है। सरकार आई गई, लेकिन इस गांव की कोई दशा और दिशा नहीं बदली है। इस गांव के लोगों का कहना है कि हमारी जिंदगी अंधेरे में गुजर रही। ऐसे में यह लोकसभा चुनाव इनके जीवन में कितना उजियाला लाता है, ये देखने वाली बात होगा। तो चलिए अब हम गांव वालों से ही जानते हैं कि क्या कुछ समस्या है, कैसे ये अपना जिंदगी गुजार रहे हैं, इस जंगलों के बीच में गांव में किन किन परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए हम जानते हैं इसी गांव के लोग से। तो सबसे पहले हम जानेंगे, यहाँ कुछ माताएं बैठी हुई हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? सिनकम टोपो। गांव में का दिक्कत है? बिजली पानी और रोड कर। तो बिजली पानी रोड कर दिक्कत है, तो कभी आवाज नहीं उठाला? उठाए रही तो कोनो सुनवाई नहीं होला। तो का कहन मुखिया का कहल? मुखिया तो मिली कहेलर नहीं हो देल हले। विधायक के है क्या मालूम है? बिक्सल कौन गाड़ी? और सांसद के है क्या पता है? नहीं। अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा विधायक कहीं है गांव? नहीं आए है। एक बार प्रयास नहीं करला विधायक से मिले कर? कर ली लेकिन नहीं आला। तो अच्छा, और गांव में का दिक्कत है? राशन सुनो ना कि बहुत दूर जावाला राशन। राशन बहुत दूर जाइल पांडरी पानी लाने के लागिन 1 सप्ताह में देल राशन। वोट है 13 तारीख के, मालूम है गांव में कोनो चीज का समस्या दूर नहीं होते। अबरी के चुने है? कमल छाप में जिंदे। अच्छा, कमल छाप में। तो गांव में इतना समस्या है और इस बार ये चाहती हैं कि इस बार हम कमल छाप को वोट दें। तो चलिए, अपनी अपनी सोच है, चुनाव है, वोट देना जरूरी है। हमारे बीच एक और भी माताजी, हम इनसे भी जानेंगे कि गांव में क्या समस्या है और इन समस्याओं के लिए ये लोग क्या प्रयास किए। का नाम? पावलीना कुल्लू। का दिक्कत है गांव में? बिजली पानी और राशन है करे पैदल ही जाइल। अच्छा, मुखिया विधायक के को कहला कि नहीं कहला? कही रही लेकिन कोनो सुनवाई नहीं करेल। रोड कर का समस्या? रोड कर बनवाई कर बरसात दिन में का तिर करल? ऐसे ही कादो में है जाइल। अच्छा, सांसद एको बार गांव में आए? सांसद नहीं के जानल सांसद नहीं जाई ना। अच्छा, नहीं जाए नहीं। गांव में इतना दिक्कत है। अभी चुनाव है 13 तारीख के, सोमवार कर दिन है के बिहान 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लगातार वोटिंग हुई। ओकर बादो चलते रही, अगर लाइन में पहुंचल रहा तो के चुने का है अबरी? कमल छाप के है जी। अच्छा, कमल छाप के। तो इनका कहना है गांव में समस्या है और हम कमल छाप को चुनेंगे। बहरहाल सांसद को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि 5 साल आपने शासन किया है और इस गांव में अगर समस्या आपको नहीं दिखती है,
ये दुख की बात है। हमारे बीच गांव में कुछ और भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे। ये एक महिला बैठी हुई है, जैसा हम कैमरा से हम कहेंगे कि देखिए, ये महिला का नाम है असृता ढुंगडुंग। इनका पति पेड़ से गिरकर, जैसा कि बताया जा रहा है कि पेड़ से गिरकर इनका पति का निधन हो गया। इन्होंने कई चक्कर काटे हैं सरकारी कार्यालय का, कई बार गए हैं अपना विधवा पेंशन को लेकर कि काश सरकारी मुलाजिमों की इस पर कृपा दृष्टि हो और इन्हें विधवा पेंशन मिले, लेकिन आज तक नहीं मिला। का समस्या है वो बता दो। कि विधवा पेंशन हो नहीं मिलत है और मोर घर में हाथी हो 4-5 बेर आए के मोर घर के तोड़ लाग। अब इतना परेशान है कि ये बिजली के चलते हमें परेशान है और ये रोड के भी थी पानी पड़ जाइल होले हमरे के आवे जाए के बहुत दिक्कत हुई जाएला। कभी मुखिया विधायक सांसद गांव में आ हैं? मुखिया आवे लेकिन विधायक नहीं आए है यहाँ और विधायक के खान जानो थी जाने तो, लेकिन तो वो अबे नहीं कही रहे जितलक से खान ले यहाँ अबे नहीं कही रहे विधायक। अभी वोट है आयो, के चुने का है? कमल छाप के है जो देखा है। अच्छा, तो गांव में समस्या है तो इतना ज्यादा परेशानी है तो अभी कमल छाप के, तो जैसा इनका सुने, इनका कहना है कमल छाप। गांव में कुछ और भी भाई लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ समस्या है। तो चलिए अब हम उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ समस्या है और क्या कुछ कहते हैं। तो क्या नाम? प्रदीप टप्पा। का दिक्कत है गांव में? अरे बिजली सड़क कर सुविधा न के सेकर चलते हम आना जाना बहुत परेशानी होइला। हाँ। तो हमके बिजली की बहुत जरूरी है। अभी लिख पढ़ के नहीं दिला? देख तो दे रही लेकिन कोई सुनवे नहीं होलक। अच्छा, हाँ। और का दिक्कत है? और वही पानी मानक व्यवस्था न के एक ठो चापाकल है, कभी कभी आटा जल तालाब हो, एक ठो है आटा जल हो। हाँ, और गाड़ी का प्रॉब्लम, रोड का प्रॉब्लम है, आना जाना में बहुत कठिन होएला बरसात का दिन विशेष। तो गांव में इतना समस्या है, कभी सांसद विधायक मना ले गांव में? नहीं आए, क्यों नहीं आए? नहीं। 13 तारीख के वोट है, अबरी के चुने का है? कमल छाप में दबाया देखा है बाटाम। अच्छा, कमल छाप में। तो भाई साहब का कहना है कि इस बार कमल छाप को दबाना है। हमारे बीच और भी एक भाई हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ समस्या है। हम चाहते हैं कि इनसे भी सुने। का नाम? अरविंद डुंगडुंग। अरविंद डुंगडुंग। का दिक्कत है गांव में? सब बिजली और पानी का सब दिक्कत है। हाँ। कभी प्रयास नहीं करला? प्रयास कर ली जो न कई बार जाए के विधायक थे तो प्रयास कर देख ली लेकिन नहीं होते चलते बहुत दिक्कत है। तो का कहलक विधायक? विधायक सिंह जायरी कहते तो का कहलक? भेंट होबे नहीं करलक और निकलबे नहीं करलक विधायक हो चलते बहुत जन परेशान। तो विधायक का घर जा रहा नहीं निकलक? नहीं निकललक विधायक ठीक जाए रहे जन तब निकलबे नहीं करलक अपने तले। के है के विधायक? विकसाल कुंगाड़ी। अच्छा, इनका कहना है कि गांव की समस्या को लेकर हम विधायक के पास गए थे, विधायक घर से नहीं निकले, घर के बाहर ही लोग इंतजार करते रहे, अंत में वो वापस आ गए। 1 घंटा तक इंतजार कर ली, नहीं निकललक तो लगा घर पे। सांसद के है कि पता है? ओका तो मालूम न था। अच्छा, सांसद पता ही नहीं है, अधिकांश लोगों को सांसद नहीं पता, ये बहुत दुख की बात है। अबरी चुनाव है, अबरी के चुने के? हाँ, कमल छाप को जो इनका कहना है कि अबर हम कमल छाप को चुनेंगे। अब हमारे बीच इस गांव की समस्याओं को प्रमुखता के साथ रखते हैं इस गांव के एक भाई हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि गांव की समस्याओं को अगर वो प्रमुखता से रखते हैं, गांव में क्या क्या समस्या है, कैसे इस समस्याओं को दूर करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। का दिक्कत है बोलिए तो। समस्या तो देखिए आज के यहाँ सिमडेगा में इतना नजदीक होने के बावजूद भी जो है हम समझते हैं 75 वर्ष हो गया आज़ादी के बाद, लेकिन भी मूल सुविधा को हम जब देखते हैं तो इतना अफसोस लगता है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारे बीच में आते हैं जब भी चुनाव होता है, लेकिन जब हमारी समस्या को उनके दरबार में जाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, कंफर्म होना चाहते हैं कि भाई हमारी समस्या का निवारण कैसे किया जाए, लेकिन भी जो है हमारे साथ में एक बड़ी विडंबना ये है कि हो सकता है यहाँ के कम पढ़े लिखे होने का इसका भरपूर फायदा उठाते हैं कि ना जाने यहाँ के वोटर तो ऐसे ही बेवकूफ़ हैं या इसका फायदा उठाते होंगे, ये हम कह सकते हैं। लेकिन समय के पूर्णता में हमने देखा कि राजनीति अपनी जगह है, एक सोशल वर्क अपनी जगह है, तो मेरे मन में भी यही विचार उत्पन्न हुआ कि
जो भी समस्या जो जायज़ है, जैसे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा या स्वास्थ्य संबंधी जो अपने स्तर से जो फ़र्ज़ बनता है, उस चीज़ को हमने गौर किया और गौर करने के बाद जो है कि 2-4 भाई लोग को हमने कन्विंस किया कि भाई बिजली की समस्या है, आवेदन दिया जाए जो नियमता है। हमने मरांडी सर से भी मुलाकात की, वहाँ पर भी जमा किया 2022 में ही और उनके बाद जो वहाँ पर कई बार हमने मरांडी सर से भी भेंट करने की कोशिश की, लेकिन कभी समय नहीं होने की वजह से उनसे भेंट मुलाकात नहीं हो पाती है। साथ ही साथ जो है हमने यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होने से जो है मुख्यमंत्री सचिवालय रांची में भी हमने आवेदन दिया, जो कृषक बंधु संस्था के सचिव प्रभात कुमार के द्वारा और वहाँ पर कुछ चिट्ठी भी आई हमारे बीच में और उसी के माध्यम से मेरमडेगा पहाड़ टोले में कुछ बिजली कर्मी भाई लोग सर्वेक्षण के हिसाब से आते हैं और उनका भी जो है आज लगभग 1 साल गुजर गया। 1 साल गुजरने के बावजूद भी जो है उनका कहाँ पे काम रुका हुआ है, ये हम सबों को मालूम नहीं है। जैसा कि आपने सुना कि आश्वासन बिजली विभाग का एक पत्र है इनके पास, मैंने भी देखा ऊर्जा विभाग के जो सचिव के द्वारा इन्हें भेजा गया था कि बिजली विभाग कर्मी आएंगे। गांव में कर्मी आए, मस्त फोटो खिंचाए और चल दिए। देखा जाए तो पावर हाउस यहाँ से सबसे नजदीक पड़ेगा। पावर हाउस मौज यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर पावर हाउस है जो पूरे जिले को उजाला करता है और 5 किलोमीटर नजदीक में अगर ये गांव है, अगर अंधेरे में जी रहा है, इस गांव का हाथी की समस्या जी रहा है, तो ये दुखद है। आप जैसा कि बता रहे थे कि विधायक के पास आवेदन लेके गए थे, जैसे आप ये आवेदन भी दिखा रहे थे, मैं चाहूंगा एक बार आवेदन आप दिखाएंगे कि जैसे आप बोल रहे थे कि विधायक के पास आवेदन लेके गए थे, आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई, क्या कुछ है? ये आवेदन है, तो विधायक के पास आप कितने लोग के साथ गए थे? 8 आदमी हम लोग गए थे और उस पर भी सूचना दे के ही हम लोग गए हुए थे कि उनका जो कुछ वर्कर्स है उन लोग के द्वारा से हमने सुबह-सुबह जो है समय निकालने का प्रयास किया और इन लोग का जो बड़ी मुश्किल से रोजी-रोटी कमाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई ये समस्या गाँव की बात है, थोड़ा-सा समय निकाला जाए। तो इन्होंने मान गया और 8 आदमी हम लोग विधायक महोदय के घर में पहुँचे हुए थे और अफ़सोस तब होती है जब हम सूचना देने के बावजूद भी जो है हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो है, हमारे ऊपर कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिखाते हैं। ये बड़ी अफ़सोस होती है कि ऐसे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी बात या समस्या को ना सुने, तो हम कहाँ जाएँ? मतलब विधायक निकले ही नहीं? निकले ही नहीं। उनको पता था कि घर के बाहर आप बैठे हैं? जी, जी, जी। माननीय विधायक जी के ये जो काम है, थोड़ा-सा ग्रामीणों के अंदर तकलीफ है कि आप नहीं निकले। हम आपसे भी चाहेंगे कि जनता आपकी है, आपको जनता चुन के सदन भेजी है इनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, लेकिन अगर इनके आपके दर पर अगर ये जाते हैं, तो इन्हें मायूस ना करें, क्योंकि जनता के द्वारा आपको वोट से चुना गया है। तो हम जितनी भी समस्याएँ हैं, इन समस्याओं को प्रमुखता के साथ उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस गाँव की जो समस्या है दूर हो। हम चाहेंगे सिमडेगा डीसी से आग्रह होगा कि इस गाँव की जो समस्या है, उसे दूर करे। इस गांव में जो भी समस्या है, बिजली, पानी, सड़क, मूलभूत सुविधा इस गांव को मिलनी चाहिए। आवास थोड़ी दिन बाद मिलेगा चलेगा, लेकिन गांव को अगर बिजली मिलती है तो सबसे पहला काम हाथी की समस्या से इन लोगों को निजात मिलेगी। दूसरा है बिजली अगर मिलती है तो यहाँ के बच्चे पठन पाठन जो रात में नहीं कर पाते हैं वह कर पाएंगे। हम आपूर्ति विभाग से भी आग्रह करेंगे कि इनको नजदीकी राशन डीलर के पास टाई अप करने का काम करें, जिससे कि ये इन्हें आराम से राशन ले सके, क्योंकि 10 किलोमीटर कड़कती धूप में अगर ये जाते हैं और अपने माथा में राशन ढोकर लाते हैं तो ये बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में आजादी का अमृत काल चल रहा है, 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा, लेकिन हमें लगता है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक इस गांव का विकास नहीं हुआ है। ये वाकई दुखद है। चैनल में आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि इस गांव की बदहाली और तंगहाली के बारे में लोग जान सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।